डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो पाइसेस यानी कि मीन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है मीन के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मीन के लिए आने वाले 3 महीने का सफ़र, 90 दिनों में क्या क्या बड़े बदलाव ग्रहों की स्थिति में आ सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित त्रैमासिक राशिफल होता है। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल तो आते ही हैं, लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होता है इसको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीनों में क्या क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ। कहाँ से देखिए राशिफल, हर बार समझाने का प्रयास भी रहता है कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपको कहाँ से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप अपने लग्न से देखेंगे आपको हमेशा अच्छे और रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न कन्फर्म नहीं है, चंद्र राशि से गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का जुलाई के महीने के साथ। शुरुआत जुलाई से करते हैं। जुलाई का महीना बहुत अच्छे बदलाव आपके लिए लेके आने वाला है। कारण क्या है कि मंगल जो आपके योग कारक ग्रह हैं, एक तरह के योग कारक ग्रह हैं। कुछ शास्त्र मानते हैं, कुछ शास्त्र इसके विरुद्ध हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि मंगल भाग्य स्थान के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी है, आपके लिए एक तरह के योग कारक ग्रह बन जाते हैं। आपके लिए मंगल पंचम में थे यानी कि नीच के थे, तो हो सकता है पिछले 1-1.5 महीने से थोड़ा आलस से ज़्यादा हो रहा हो, तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही हो, कुछ कार्य अटक जाते हों, कुछ कार्य आपके अपने आलस्य के कारण अटक जाते हों, एक अनईजी सा माहौल चल रहा होगा। अब उसमें सुधार होगा क्योंकि मंगल ना केवल अपनी नीच अवस्था से निकल रहे हैं, छठे घर में भी आ रहे हैं। और छठा भाव मंगल के लिए एक अच्छा स्थान होता है, व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव बनाता है, व्यक्ति की ऊर्जा बढ़ाता है, व्यक्ति को अपने दुश्मनों पर हावी रखता है और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के कारण व्यक्ति आगे बढ़ता ही बढ़ता है, रुकावटों से निकलने का प्रयास करता ही करता है और उसमें उसको सफलता भी मिलती है। यहाँ पर मंगल और शनि का समसप्तक योग बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जब भी ये दोनों ग्रह आमने सामने आते हैं या एक दूसरे को दृष्ट करते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव आता है। दूसरी तरह से भी एक दूसरे को दृष्ट कर सकते हैं। अगर मंगल शनि से 10वें बैठे हैं तो मंगल की 4थी और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है, लेकिन यहाँ पे समसप्तक योग बन रहा है। ये जीवन के बड़े बदलावों को लाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़े बदलाव लाने के लिए क्या चाहिए होता है? साहस। बड़े बदलावों को लाने के लिए क्या चाहिए होता है? कर्म। और यहाँ पे दोनों का संगम हो रहा है। मंगल क्या है? आपके लिए साहस है। सभी के लिए मंगल साहस के कारक होते हैं, लेकिन आपके लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट ग्रह हैं और छठे स्थान में आए हैं, और शनि तो सबके लिए कर्म के कारक है, तो उन दोनों का आमना सामना हो रहा है। और मंगल शनि की पोजीशन भी ठीक ही है, शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए, छोटे मोटे नहीं, जो बड़े बदलाव आप बहुत लंबे अरसे से लाने का प्रयास कर रहे थे, उसके लिए जो जुलाई का महीना है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। लेकिन मंगल वैसे भी जब छठे घर में आते हैं गुस्सा दिलाते हैं, गुस्सा बढ़ाते हैं, और अब यहाँ पे शनि मंगल का समसप्तक योग आपके अंदर एग्रेशन बहुत क्रिएट करेगा। सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि अपने एग्रेशन को, अपनी उस ऊर्जा को, हर चीज़ एक ऊर्जा होती है, एग्रेशन भी एक ऊर्जा है, तामसिक ऊर्जा है। अपने तमस को अगर आप सही डायरेक्शन में लेके जाएं, अपनी उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में आप अगर लेकर जाएं, तो इस महीने बहुत बड़े बड़े कार्य भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव बहुत रहेंगे। और मंगल का अर्थ त्रिकोण में बैठना यानी कि छठे भाव में 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण होते हैं, ये भी साफ बताता है कि कार्य क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। शुक्र भी इस महीने के शुरुआती भाग में राशि परिवर्तन करके छठे घर में ही मंगल के साथ आ जाएंगे और वो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं। और एक विपरीत राजयोग बनाता हुआ ग्रह यानी कि शनि महाराज देख रहे होंगे मंगल और शुक्र को। मंगल शुक्र अपने आप में एक धन योग बनता है। तो छठे भाव में बैठे मंगल शुक्र पर शनि की दृष्टि, और ना केवल शनि की दृष्टि, लग्न के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। यानी कि रुका हुआ पैसा आएगा, आपको लोन चाहिए वो प्राप्त होगा। और ये जो महीना है शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन की कई रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बुध का इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन होगा। पहले वो
आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 8 तारीख को, ठीक है, वो भी केंद्रों के स्वामी पंचम में है, ठीक है। उसके बाद महीने के अंत में 25 के आसपास वो छठे घर में चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और मन थोड़ा विचलित रहेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन भी इस महीने होगा और वो 16 जुलाई को आपके लिए कर्क में यानी कि पंचम में आ जाएंगे। सूर्य का पंचम में आना ठीक ठाक होता है। हाँ, छठे घर के स्वामी हैं, बच्चों से वाद विवाद हो सकता है और ये भी एग्रेशन को बढ़ोतरी देगा। इस महीने का जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा वो होगा शुक्र महाराज का वक्री होना। शुक्र महाराज कभी कभी साल में ज़्यादातर एक बार ही वक्री अवश्य होते हैं। वो सूर्य से उनकी दूरी पर निर्भर करता है। इनर प्लैनेट है तो सूर्य से डिग्री अलग होती है, आउटर प्लैनेट्स की अलग होती है। शुक्र क्योंकि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उनका वक्री होना बहुत अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन में, रिलेशनशिप में, हर चीज़ में थोड़ा विघ्न उत्पन्न करेंगे, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे और क्योंकि छठे भाव में है तो रोग भी बढ़ सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि शुक्र अष्टम के स्वामी हैं तो विपरीत राजयोग बनाकर वक्री हो रहे हैं। एक ग्रह जब विपरीत राजयोग बना रहा है फिर वक्री होता है तो वो अचानक से धन का लाभ अवश्य कराता है, अचानक से रुके हुए कार्य अवश्य पूरे करता है और अचानक से आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी खोलता है। क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो हो सकता है किसी के थ्रू या किसी का नुकसान कर कर आपका फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदा आपका अवश्य हो सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन हो, रिलेशनशिप हो, दोनों पर ही इसका नकारात्मक प्रभाव न केवल आपके लिए, सभी के लिए पड़ेगा। अगस्त के महीने में आप देखेंगे जब वो पतित हो जाएंगे, अभी तो हम जुलाई की बात कर रहे हैं, वो पतित भी हो जाएंगे अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में आप देखेंगे कई लोगों के रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो ये महीना आपके लिए बदलाव अवश्य लेकर आएगा। अधिक बदलाव सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक बदलाव भी हैं, सबको मैनेज कर कर आपको आगे बढ़ना है। सेहत की बात जहाँ तक है, पेट के रोग, गले के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम और जिनको डायबिटीज़ है या लिवर की प्रॉब्लम है उनको दिक्कत ज़्यादा रहेगी। चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना आपके लिए, सभी के लिए बड़े बदलाव लेके आने वाला है। ये महीना सभी के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा क्योंकि इस महीने में वक्र ग्रहों का बहुत, यानी कि उल्टी चाल चल रहे ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अनकॉमन ये महीना है। मैंने बताया था कि जुलाई में 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो गए थे, अगस्त में वो पतित हो जाएंगे। पतित अर्थात ग्रह पिछली राशि में गिर जाता है। कभी कभी जब ग्रह वक्री होता है तो पीछे जाते जाते अगर वो शुरुआती डिग्री में ही वक्री हो जाता है तो गिर जाता है पिछली राशि में। जैसा 2022 में शनि महाराज के साथ हुआ था कि वो कुंभ में आए थे अराउंड 1-1.5 महीने के लिए, फिर वापस वो मकर में गिर गए थे पूरे रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए। तो ऐसा ही शुक्र के साथ होने वाला है। शुक्र महाराज बहुत लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन हाँ अराउंड 1.5-2 महीने के लिए पतित रहेंगे। कोई भी ग्रह जब पतित होता है तो उसका जो स्वभाव होता है वो बदल जाता है, जो कारकत्व होते हैं वो थोड़े बदल जाते हैं, अलग तरह के रिजल्ट देते हैं। एक शुभ ग्रह का पतित होना यूजुअली अच्छा रिजल्ट नहीं देता। शुभ अर्थात बृहस्पति और शुक्र, क्योंकि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ये जीवन में शुभता लाते हैं, कि जीवन में ऐश्वर्य लाते हैं, ये भाग्य देते हैं, पैसा देते हैं, ऐशो आराम देते हैं। तो इनका पतित होना कभी कभी नकारात्मक प्रभाव देता ही है। कोई क्रूर ग्रह अगर वक्री होता है, पतित होता है, तो व्यक्ति को अचानक से लाभ दे देता है, अचानक से अपॉर्चुनिटीज खोल देता है। इसके विपरीत होता है किसी शुभ ग्रह का वक्री या पतित होना। अब क्योंकि पतित भी हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं, पंचम भाव में, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ दोनों के लिए ही ये महीना अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचम भाव रिलेशनशिप का है, रोमांस का है, सप्तम भाव मैरिड लोगों का है या मैरिड लाइफ का है, वहाँ से 11वें में शुक्र आ रहे हैं और अपने आप में मैरिड लाइफ के कारक हैं। तो ये महीना अगस्त का 7 तारीख को 7 अगस्त को शुक्र पतित हो जाएंगे। वहाँ से रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, बल्कि उससे थोड़े पहले ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो आपको धैर्य बना के रखना है। ये महीना इजी नहीं जाएगा, जितना आप कोशिश करें चीज़ों को सिंपल रखें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ, हर ग्रह का बुरा और अच्छा दोनों प्रभाव होते हैं। अब पंचम में जब शुक्र वापस आएंगे पतित होकर, तो आपको कुछ नए आइडियाज़ देंगे, आपकी क्रिएटिविटी को और बढ़ाएंगे। और क्योंकि आपके लिए वो तीसरे घर के स्वामी हैं, यानी कि साहस में भी बढ़ोतरी होगी, और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि अचानक से धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अष्टम का जो स्वामित्व होता है वो व्यक्ति को अचानक से धन देता है,
और पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है और पंचम में बैठकर लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज अचानक से बढ़ सकती हैं। तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा। लेकिन मैरिड लाइफ, लव लाइफ पे प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और ओवर थिंकिंग भी इस महीने ज़्यादा होने वाली है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा आपको बचना है। सूर्य छठे घर में आ जाएंगे 17 अगस्त को। ये अच्छा है क्योंकि सूर्य का छठे घर में आना व्यक्ति को साहस देता है, पराक्रम बढ़ाता है और अदालती कार्यवाही, लीगल कार्यों में लाभ दिलाता है। तो ये आपके लिए अच्छा है। और वो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे तो यहाँ से भी स्ट्रेंथ आएगी। और मंगल भी 18 तारीख को ही सूर्य राशि परिवर्तन के कुछ दिन बाद ही वो भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि लग्न को देखना शुरू कर देंगे। भाग्य स्थान के स्वामी, धन स्थान के स्वामी केंद्र में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, यानी कि ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, शुभतापूर्ण रहेगा। पैसा आएगा, भाग्य बढ़ेगा, किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। और बुध भी इस महीने वक्री हो जाएंगे। ये होगा 24 अगस्त को। तभी मैंने कहा था शुरुआत में कि ये महीना बहुत अलग रहेगा। अगर टोटल गिने तो 5 ग्रह वक्रावस्था में हैं। शनि, बुध, केतु और शनि, बुध और शुक्र और राहु केतु तो वक्रावस्था में होते ही हैं। तो 5 ग्रह वक्रावस्था में अगस्त के महीने में होंगे, इसलिए महीना थोड़ा अलग सा जाएगा। ये महीना थोड़ा डिफरेंट जाएगा। कुछ अलग चीज़ें होंगी, कुछ अलग अच्छी चीज़ें भी होंगी और कुछ अलग बुरी चीज़ें भी होंगी। तो ये महीना सभी के लिए थोड़ा अप्स एंड डाउन्स लेकर आने वाला है। सेहत की जहाँ तक बात है, इस महीने इन्फेक्शंस, पेट के रोग, एसिडिटी, हड्डियों के रोग, आँखों के रोग ज़्यादा तंग करेंगे। चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना बहुत बड़े बदलाव लेके आने वाला है और स्पेशली आपके लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव। बड़ा बदलाव क्या है? देवगुरु बृहस्पति जो लग्न के स्वामी हैं वो वक्री हो जाएंगे 4 सितंबर को। जब भी बड़ा ग्रह कोई वक्री होता है तो बहुत चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, अच्छा बुरा दोनों। लेकिन जब भी लग्न के स्वामी वक्री होते हैं, सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ता है? मैं कई बार बता चुका हूँ, सेहत। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। राहु केतु के बीच में भी फंस कर बैठे हैं, वक्री शनि की दृष्टि भी होगी, यानी कि सेहत बिगड़ सकती है। और मारक स्थान में भी हैं। दूसरा भाव, सप्तम भाव मारक स्थान होता है। मारक स्थान अर्थात ये नहीं कि मार देता है, ये एक गलत परिभाषा है, कुछ लोग इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेकिन मारक स्थान मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, यानी कि एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है और सेहत भी अचानक से बिगड़ सकती है। इस टाइम पे यदि आपकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही तो थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। लेकिन यही जो वक्री होना है बृहस्पति का, धन बहुत अच्छा रहेगा। धन के लिए अचानक से पैसा आपका बढ़ सकता है। राहु के साथ हैं तो विदेश से संबंधित काम करते हैं, पैसा और बढ़ेगा। और ये जो राहु है ये अपने अंतिम सफ़र पर हैं आपके दूसरे घर में, क्योंकि उसके बाद वो लग्न में ही आ जाएंगे। 30 अक्टूबर को राहु अपना राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में ही प्रवेश कर जाएंगे। राहु का धन स्थान में होना भी अच्छा होता है, राहु का लग्न में होना भी आज के टाइम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब वो लग्न में जाने की तरफ तत्पर रहेंगे तो आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बना के जाएंगे कि आपका धन बढ़े, धन का एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन जाए और बाहर से पैसा तो आपका बढ़ने वाला है। और बृहस्पति भी क्योंकि वक्री हो रहे हैं धन स्थान में, अपने आप में धन योग बनता है और रुका हुआ पैसा आता है, सेविंग्स बढ़ती है और इसके साथ ही इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है। यहाँ पर बैठ के वो 10वें घर को भी देखेंगे, छठे घर को भी देखेंगे, यानी कि जॉब चेंज की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए सितंबर के महीने से बन जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक और अच्छी चीज़ ये होगी कि शुक्र जो वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे। ये होगा 4 सितंबर को ही जब शुक्र मार्गी हो जाएंगे। और बुध वो भी जो वक्री चल रहे थे वो भी 16 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो जो 3 ग्रह वक्री चल रहे थे वो मार्गी होना शुरू हो जाएंगे। शनि बृहस्पति तो वक्री रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मार्गी प्रभाव आएगा वो चीज़ों को सकारात्मक डायरेक्शन में लेकर जाएगा। सूर्य इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और वह आपके सप्तम भाव में आके बैठ जाएंगे। हाँ, ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब भी सप्तम में सूर्य आते हैं तो सेपरेटर का काम करते हैं। तो लड़ाई झगड़े होंगे। जिनका ऑलरेडी मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रही है उनके लिए महीना थोड़ा कष्टकारी और रह सकता है। तो सितंबर का महीना धीरे धीरे करके जीवन में सकारात्मकता अवश्य लाएगा। जॉब चेंज के अवसर प्राप्त होंगे, प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं उनके लिए महीना अच्छा है। और क्योंकि छठे घर के स्वामी सप्तम में आ रहे हैं, अगर बिजनेस में आपके नुकसान भी हो रहे थे उसकी भरपाई हो सकती है। और ये भी मत भूलिए कि केतु भी सप्तम में आने वाले हैं।
यानी कि अपने बिजनेस के बारे में और जानने के लिए और समझने के लिए और बिजनेस में कुछ नई शुरुआत देने के लिए ये महीना भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले छठे भाव पे बहुत प्रभाव होगा, सूर्य का भी होगा, बुध का भी होगा, और फिर जो छठे भाव के स्वामी है वो भी लग्न को देखेंगे, यानी कि कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ता है तो इसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। तो सितंबर का महीना जीवन में सकारात्मकता अवश्य लेकर आएगा। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, ये ज़्यादा तंग करेंगे। शनि भी विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे और वक्री होकर, यानी कि जीवन में जो कुछ हाथ से निकल गया, ये जो सितंबर का महीना है वो आपको वापस प्राप्त करवाएगा। महीना अच्छा है, इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको किसी भी शिव मंदिर में कुछ शिव चालीसा की पुस्तकें डोनेट करनी है। इसके साथ ही आपको मंदिर में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इस सामान का उपयोग हो सके, आपको दूध, चीनी, चावल और किसी भी दाल का दान करना है। दान कितना करना है ये आपके ऊपर है, और साथ में ही किसी भी वृद्धाश्रम में भी आपको कुछ डोनेट करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके 3 महीने ईश्वर की कृपा से अच्छे ही जाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए